आज ये दिन देखना पड़ेगा देखना मिलेगा। पर एक लड़का है जो संडे हो मंडे हो रोज खाओ अंडे डंडे और मैं तो टेस्ट के बाद सिर्फ वो डिप्रेस हो जाती थी, वो नहीं करना है क्योंकि कॉलेज के टीचर्स के भी नाम रख दिए थे किसी ड्रग से। Congratulations to all of you for your grand success। GPAT क्वालिफाई होना एक B.Com स्टूडेंट का सपना है और तुम सब वो सपना आज पूरा कर चुके हो। थैंक यू मैम। I basically would want you all to answer few questions so that तुम अपने जूनियर्स को मोटिवेट कर सको। I start my first question with धाबे। धाबे तुम बताओ कि तुमने जब अपना जर्नी पढ़ाई का स्टार्ट किया तुमको पता था तो तुम ये वाला दिन देख लोगे, मतलब कहाँ से स्टार्ट किया, क्या सोच के स्टार्ट किया कि मैं कर ही लूँगा, हो जाएगा मेरे से, क्या सोचा? ऐसा पता नहीं था कि आज ये दिन देखना पड़ेगा देखना मिलेगा। पर फॉर्चुनेटली आप मिल गए और आपकी वजह से आज ये दिन देखने का मौका मिला। मतलब क्या किया, कैसे किया, कैसे साल भर 1.5 साल कैसे पढ़े, क्या क्या किया कि ये चीज अचीव कर पाए? तुम्हारा क्या मतलब एक यूएस पे था, मेरा यूएस में मैंने ये किया, तुमने क्या किया तुमने ये अचीव किया? काफी सिंपल रखा चीजों को और जो मैम रोज पढ़ाती है वो रोज के रोज पढ़ते जाना है और जो डीपीपी रहती है वो डीपीपी सॉल्व कीजिए रोज के रोज और कुछ पेंडिंग मत रखिए। और जैसा मैम टाइम टेबल देती है, सबसे अच्छी बात है मैम टाइम टेबल देती है, तो टाइम टेबल जब देती है तो वो उसी दिन खत्म करो जब टाइम टेबल आपको दिया गया है। टाइम टू टाइम टेस्ट देते जाओ, क्वेश्चन सॉल्व करते जाओ और मैम जैसे कहती है वैसे करते जाओ क्योंकि मैम बेस्ट है। थैंक यू सो मच। पूजा, मेरा क्वेश्चन तुमसे कि तुमको बड़ी उम्मीद थी कि तुम स्कोर करोगी, अच्छा स्कोर किया, आई एम रियली हैप्पी कि तुम यहाँ ये लेवल तक पहुँची हो। तुम बताओ कि तुम्हारे लिए क्या था तुम्हारा तुम्हारी सक्सेस का क्या राज? मतलब मैं अपनी बात करूँ तो मैं बोलूँगी भाई मैं एक हार्ड वर्किंग पर्सन हूँ, मैं उतनी इंटेलिजेंट नहीं बट मैं हार्ड वर्किंग हूँ और आई कैन हार्ड वर्क से मैं कुछ ना कुछ निपटा लेती हूँ। तुम क्या करोगी, तुमने क्या किया कि तुम यहाँ पर पहुँचे? बेसिकली मैम मैंने तो आपने जो बोला वही फॉलो किया, मेरा कुछ अलग से नहीं था, जो मैम ने टाइम टेबल दिया वही फॉलो किया। आपके रेफरेंस जो वो मेरे काम है, आपने ऐप में हर टाइम रेफरेंस दिए हम लोगों को, डेली प्रैक्टिस पेपर की वजह से पता चला कि हमारा कहाँ तक नॉलेज है और वीकली टेस्ट जो आप देते थे उसकी वजह से पता चला कैसे हुआ। और मेन बात तो जीडी की वजह से मैं ये कर पाई और आपका गाइडेंस। तुम लोगों ने तुम्हारी जीडी कैसे की, मतलब क्या किया तुमने जीडी में, कितना समय तुमने स्पेंड किया जीडी करते वक्त? दिन भर तो हम यही रहते थे जीडी में, जो दिन भर जो सुबह पढ़ाते थे आप वही हम जीडी में लेते थे। क्वेश्चन आंसरिंग होती थी और कुछ चीज़ें जैसे कोगनोसी वगैरह में वो उसकी जीडी चलती थी और कुछ बातें किसी का मतलब किसी का सूत्र से चलना, किसी का कोलॉजी, इसकी वजह से क्वेश्चन आंसरिंग और कुछ चीज़ें एक्सप्लेनेशन की वजह से सबका सेम मतलब हो जाता है। अब मैं बात कर रही हूँ जेवड़े से, इसने साल भर मेरी बहुत डांट खाया है फॉर वेरियस रीजंस। पढ़ाई अच्छी किया, बहुत अच्छी किया एंड आई एम ग्लैड आई हैव स्टूडेंट्स लाइक यू। आई वांट टू आस्क कि तुमको क्या लगता है, व्हाट मैंने देखा तुमको साल भर कंसिस्टेंटली, मतलब ये वो एक लड़का है जो संडे हो मंडे हो रोज खाओ अंडे डंडे और रोज सुबह में 8 बजे यहाँ पे एवरी डे क्लास हो या क्लास ना भी हो उस दिन वो 8 बजे ना, कुछ लोग तो भी बाद में आए पहले आए बट वो नॉन स्टॉप चला। The one thing that I personally feel was your key to success was your consistency. Yes. Non-stop एक जैसा, मतलब this is what बात हम वीडियो बना रहे हैं, रिकॉर्ड कर रहे हैं, उस बात की नहीं, बात ये है कि यहाँ हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं तो वो कंसिस्टेंसी जेवड़े की आई थिंक आई विल अप्रिशिएट इट फॉर ईयर्स कि ये ऐसा कंसिस्टेंट बच्चा होना चाहिए। अब तुम बताओ तुमको क्या लगता है, तुमने किस तरीके से पढ़ा,
तुमको यहाँ आके क्या एडवांटेज मिला? सबसे पहले तो मैम एक मोटिवेशन था कि जीपैट क्वालिफाई होना ही है। जीपैट में जो हमें पता है कि स्टाइपेंड मिलता है, वो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था मुझे कि अभी आगे फ्यूचर स्टडी में घर वालों के ऊपर डिपेंड नहीं होना है। जो स्टाइपेंड मिलता है उसका यूज करके हम खुद के पैरों के ऊपर खड़े होकर पढ़ सकते थे, तो वो सबसे बड़ा मोटिवेशन था। ये तो पता है सबको कि नहीं हुआ जीपैट तो भी प्राइवेट में एडमिशन हो जाती है, कॉलेज मिल जाते हैं, लेकिन डोनेशन दो, फीस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है बहुत सारी होगी। तो वो सब एक दिमाग में था मेरे कि ऐसा नहीं होना कि घर वालों के ऊपर ज़्यादा प्रेशर आता है। हमें पता था कि जीपैट क्वालिफाई होना है, अच्छे मार्क्स होना है, स्टाइपेंड लेना है, अच्छा कॉलेज लेना है। तो वो एक सबसे बड़ा मोटिवेशन था मेरे लिए। और कंसिस्टेंसी तो वो भी एक था कि यहाँ पे इन्वायरमेंट इतना अच्छा था, हमको लाइब्रेरी जैसा माहौल पूरा मिलता था। यहाँ पे इन्वायरमेंट हमारा पूरा लाइब्रेरी जैसा फील आता था और पढ़ने में ऐसा मजा आने लग गया था। ऐसा नहीं कि बोर हो रहा था, इसलिए घर पे ज्यादा बोर होता था, हमको यहाँ पे कम बोर होता था, इसलिए हम यहाँ पे आके बैठे थे। फिर यहाँ पे क्या करना है, मोबाइल चलाना अलाउ नहीं है, वाईफाई हमको दिया नहीं था, तो फिर बुक्स थे हमारे पास, तो हम बुक्स पढ़ते थे। तो बुक्स में अभी जैसे हम रोज डीपीपी सॉल्व करते थे, तो हमको पता चला था ये तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, मुझे आया नहीं, क्यों नहीं आया, तो हम ढूंढते थे बुक्स में। यहाँ पे बुक्स बहुत सारी अवेलेबल है, तो हम बुक्स में जाके देखते थे। तो वही, और जो फैमिली फंक्शंस वगैरह होते हैं सब देखे मैंने, मेरे ग्रुप में जीडी हम करते थे, तो बहुत सारे स्टूडेंट फैमिली फंक्शन के लिए जाते थे। फिर वीकली टेस्ट होती थी, कम मार्क आते थे, डिप्रेस हो जाते थे कि मुझे एक टेस्ट में कम मार्क मिले। तो ऐसा नहीं होने के लिए मैं तो फैमिली फंक्शन वगैरह थोड़ा कम ही कर दिया था, मैनेज करता था, लेकिन हमने पढ़ाई का टाइम कभी नहीं छोड़ा था। पढ़ाई पहले, फिर बाद में फैमिली फंक्शन जो भी हो, बर्थडे पार्टीज वगैरह वो भी अटेंड किया, मैंने छोड़ा नहीं, लेकिन कंसिस्टेंट के साथ। दिन में रोज पढ़ना है, रोज का टारगेट पूरा करना है बस। हाँ, मेरा सवाल साक्षी तुमसे क्या है ना कि एंट्रेंस एग्जाम इंडियन बच्चों के लिए, चाहे वो 12th में दो, चाहे वो पीजी के लिए दो, चाहे वो किसी भी किस्म का एंट्रेंस एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम अपना ही अपने आप में एक चैलेंज है। कोई भी एंट्रेंस हो, आपका रिटन थियरी पेपर हम इंडियन बच्चे आराम से मैनेज करके लाते हैं, फ्रॉम अर्ली चाइल्डहुड हम उसके लिए हैबिचुअल थे। लेकिन एंट्रेंस एग्जाम जब बोले तो हमको बहुत सारी चीजें मैनेज करके चलनी पड़ी, तब क्योंकि लास्ट मिनट किसी की कुछ गड़बड़ हो जाती है, इतना बड़ा सिलेबस रहता। तो साक्षी तुमने क्या किया कि तुम ये एंट्रेंस एग्जाम में तुम इतनी निखर के? कुछ तो हमने जैसे कॉग्नोसी हो गया, कोलॉजी हो गया, इन चीज़ों की हम लोगों ने ट्रिक्स बना दी थी। और हम लोगों ने तो इवन कॉलेज के टीचर्स के भी नाम रख दिए थे किसी ड्रग्स से, कोई मतलब किसी ड्रग्स के फैमिली से ऐसे किया। और कुछ ग्रुप डिस्कशन होता था, तो कभी किसी को वो चीज़ याद है तो फिर उससे याद हो जाता था कि ये चीज़ किसने बताई थी, तो जब सॉल्व करते थे तो उसकी याद आ जाती थी कि ये इसने बताया था। सही। तो ग्रुप डिस्कशन ये हमारे सामने जितने भी स्टूडेंट्स बैठे हैं, ये सब ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट्स हैं। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कंसिस्टेंटली ग्रुप डिस्कशन किया, और वो वैल्यूज समय ग्रुप और दोस्तों के साथ जब हम बैठ के पढ़ते हैं तो डेफिनेटली हम एक रिजल्ट क्रिएट करते हैं, और हमारे दोस्त हमारी स्ट्रेंथ बनती है। ये तुम सब ने ये चीज़ देखी। इसके अलावा तुमको लगता है कि तुमको तुम्हारे जूनियर्स को कुछ बोलना है, तुमको उनको बताना है कि ये चीज़ बिल्कुल मत करो, ये एक चीज़ बिल्कुल मत करो, व्हाट डू यू थिंक कि नहीं करना? मेरी सबसे बड़ी गलती तो ये थी कि मैं रेंडर बहुत ज्यादा हो जा रहा था। मैम ने एक बार जो चीजें पढ़ा दी एक जगह से, तो मैं उसको एक बुक में, 2 बुक में, 3 बुक में इतनी बार खोजता था, ऐसा कि फिर वो थोड़ा सा रैंडम रहता था। लिमिटेशंस नहीं रखी थी, तो एक लिमिटेशन रखना जरूरी है पढ़ाई में कि हमको क्या कंटेंट पढ़ना है और कितना पढ़ना है, बस उससे आगे कुछ नहीं। सब हर एक इंसान कुछ तो गलती करता है ना? वो एहसास करने के लिए हम इसके ऊपर बात करें, ये सही है। यही एक मिस्टेक थी कि जबरदस्ती में एक चीज जहाँ से जरूरत है पढ़ ली, खुश रहो। 4 जगह से भी पढ़ोगे तो वही होने वाला है। तुमने बताओ तुमने क्या क्या गलती है? पूजा तुमने क्या गलती? मैम मैं तो टेस्ट के बाद सिर्फ वो डिप्रेस हो जाती थी, वो नहीं करना है क्योंकि कम ज्यादा टेस्ट के मार्क्स हो जाते हैं। लेकिन अगर हम डिप्रेस हो गए तो उसका नेक्स्ट टेस्ट में अपने पढ़ाई पे बहुत मतलब उसका इफेक्ट, बैड इफेक्ट होता है, तो वो मत करो। एक टेस्ट में नहीं अच्छे मिले तो सेकंड टेस्ट में अच्छे मिलेंगे। मैम से बात कर लो, टेस्ट के बाद हो जाएंगे।
किया था, कोई ग्रुप में नहीं था, कोई जीडी नहीं किया था। पर जैसे ही मैं जनवरी में हमारी 7th सेम की एग्ज़ाम हो गई, फिर हम लोग जीडी करना चालू किए। ये हो गया, मैं हो गया और हमारे 3-4 लोग थे, और हम लोग रोज जीडी करते थे। रोज मैम ने पढ़ाया हुआ, और हम लोग भी अपने अपने ट्रिक्स बनाते थे बढ़िया। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो पढ़ना है, जो मेरे को मार्क्स मिले, वो जनवरी के बाद से ही मिला, ऐसा लगता है। क्योंकि मैं पहले कभी ऐसा लगा मैंने पढ़ा घर पे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ा, पर ऐसा लगता है कि यार अपन ने क्या पढ़ा घर पे। तो जनवरी से जो हम लोगों ने जीडी किया वही याद रहा, और उसी के बेसिस पे आज मैं यहाँ पे क्वालिफाई हो गया। तो आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग जीडी को करो, एकदम कंसिस्टेंटली करो और अच्छे से करो। बिल्कुल। तुम बताओ साक्षी, तुमने क्या करती? अननेसेसरीली जो चीज जरूरी नहीं है उस चीज के लिए पैनिक नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कॉलेज को लेकर पैनिक हो जाते हैं, प्रोजेक्ट्स को लेकर पैनिक हो जाते हैं। ये चीज को अवॉइड करते हुए और सब चीजों को बैलेंस करते हुए पढ़ना है और मैम को फॉलो करना है और सारे टेस्ट देने हैं बस। सही। थैंक यू ऑल ऑफ यू। और आई ऑलवेज नो कि तुम लोग ये कर लोगे, लेकिन फिर भी वो रिजल्ट आने तक की धक लगी रहती है। आई एम वेरी हैप्पी दैट वी आर ऑल सीइंग दिस। सी यू सून। थैंक यू। जय माता।